गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसकी फंक्शंस, रोल और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। आरबीआई को हम इंडिया की इकोनॉमी का गार्जियन कह सकते हैं, पेरेंट कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1935 में हुआ था। ये हमारा सेंट्रल बैंक है जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है। आरबीआई का मेन काम है करेंसी इशू करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना और बैंक्स को रेगुलेट करना। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो आरबीआई एक रेफरी की तरह है जो इकोनॉमी के रूल्स सेट करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब देखिए आरबीआई के फंक्शंस, मेन फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले करेंसी इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई ही नोट प्रिंट करता है और सप्लाई मैनेज करता है। सेकंड है आपका मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे रेपो रेट, सीआरआर, जैसे सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, इनको चेंज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। मतलब इनके रेट्स जो भी होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखता है कि इकोनॉमी में फाइनेंसेस के क्या चल रहा है फाइनेंसेस का, उसके अकॉर्डिंग वो इन रेट्स को सेट करता है, बढ़ाता या फिर घटाता है। मतलब डिक्रीज और इंक्रीज इनके अकॉर्डिंग करता है। तो ये कभी भी कर सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कभी भी ये हो सकता है। 4 महीने पे होता है, 6 महीने पे होता है, 12 महीने पे होता है। तो ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, ये रेट्स में चेंजेस होते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि आरबीआई करता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक्स की हेल्थ चेक करना और फ्रॉड्स को रोकना। फिर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। डॉलर के कंपैरिजन में रुपी का वैल्यू स्टेबल रखना, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में, जो आरबीआई करता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि इकोनॉमी में पैनिक ना हो, इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल रोल और जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल बैंकिंग को प्रमोट करना। डेवलपमेंटल रोल में आरबीआई क्या करता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल बैंकिंग को प्रमोट करना रूरल एरियाज में। नेक्स्ट हम आते हैं रोल ऑफ आरबीआई पे। रोल ऑफ आरबीआई को हम साइकिल के फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसे कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो मार्केट में कितना पैसा फ्लो होगा ये आरबीआई डिसाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर बैंक्स के पास पैसे खत्म हो जाएं तो आरबीआई उन्हें हेल्प करता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम, जैसे कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे सिस्टम को सेफ और फास्ट बनाता है। नेक्स्ट है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, जिसमें इंडिया के पास जितने डॉलर और गोल्ड रिजर्व होते हैं वो आरबीआई संभालता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बैलेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन है और ग्रोथ बैलेंस है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बैलेंस मेंटेन रखता है, ये भी आरबीआई का रोल होता है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ग्रोथ इंश्योर करना और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टूल्स। इसके टूल्स क्या हैं? ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट,
ये क्या होते हैं, ये क्वांटिटेटिव रेट्स होते हैं जिसको हम फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी आरबीआई है, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो ये रेट्स होते हैं, ये परसेंटेज में रेट्स होते हैं जो कि आरबीआई डिसाइड करती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो और नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स जैसे कि क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं इन सब डिसीजन को बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, ये जो कमिटी है वो सारे डिसीजन को बनाती है, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, इस कमिटी में क्या होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा। रेपो रेट क्या, रेपो सीआरआर है, एसएलआर है, ये सारी चीजें, ये सारे रेट्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, वो ये कमिटी डिसाइड करती है। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सो स्टूडेंट, आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। ये इंश्योर करता है कि पैसे सर्कुलेट हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो और ग्रोथ सस्टेन रहे। ठीक है, इसलिए हम आरबीआई को हम बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स भी कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वालिटेटिव जो आरबीआई के टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।